बाड़मेर जिले की कुछ तहसीलों को अलग करके एक नया जिला बनाया गया और उस जिले का नाम है दोस्तों बालोतरा जिला। कौन सा जिला? बालोतरा। अगर पूछा जाए कि बालोतरा जिले का निर्माण कौन से जिले को तोड़कर किया गया है, तो वो जिला है दोस्तों बाड़मेर जिला। बालोतरा को वस्त्र नगरी और पोपलिन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? वस्त्र नगरी और पोपलिन नगरी। 17 मार्च 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की गई थी और उन्हीं में से एक जिला था दोस्तों बालोतरा जिला। अगर ये पूछा जाए कि बालोतरा की एक जिले के रूप में घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों याद रखना 17 मार्च 2023 को की गई थी और इस घोषणा को 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी और 7 अगस्त 2023 को इन नए जिलों की अधिसूचना को लागू कर दिया गया था। और उसके साथ ही अब वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई है और संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई है। इन 50 जिलों में से एक जिला है दोस्तों बालोतरा जिला। दोस्तों एक और चीज़ याद रखना कि अगर पूछा जाए कि ये जो नए जिले और नए संभाग बनाए गए हैं, इनको बनाने की सिफारिश कौन सी समिति के द्वारा की गई थी, तो वो समिति है दोस्तों रामलुबाया समिति। कौन सी समिति है? रामलुबाया समिति। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि बालोतरा जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं और कितने उपखंड हैं। अगर हम तहसीलों की बात करें तो बालोतरा जिले में कुल तहसीलों की संख्या 7 है। अब ये 7 तहसीलें कौन कौन सी है? तो पहली है गीडा, दूसरी है बायतू, तीसरी है पचपदरा, चौथी है कल्याणपुर, पांचवी है सिवाना, छठी है सिंदरी और 7वीं तहसील है समदड़ी। तो टोटल कितनी तहसीलें हैं? तो बालोतरा जिले में दोस्तों 7 तहसीलें हैं। अगर हम उपखंडों की बात करें तो बालोतरा जिले में कुल 4 उपखंड हैं। कितने उपखंड है दोस्तों? 4। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है बालोतरा, दूसरा है बायतू, तीसरा है सिवाना और चौथा है सिंदरी उपखंड। अगर हम बालोतरा उपखंड की बात करें तो बालोतरा उपखंड के अंदर 2 तहसीलें आती है। कौन कौन सी है? पचपदरा और कल्याणपुर। अगर हम बायतू उपखंड की बात करें तो बायतू उपखंड के अंदर भी 2 तहसीलें आती है, बायतू और गीडा। अगर हम सिवाना उपखंड की बात करें तो सिवाना उपखंड के अंदर भी 2 तहसीलें आती है, सिवाना और समदड़ी। लेकिन अगर सिंदरी उपखंड की बात करें तो सिंदरी उपखंड के अंदर सिर्फ एक ही तहसील आती है और वो तहसील है दोस्तों सिंदरी तहसील। दोस्तों अगर आप बालोतरा जिले की इन 7 तहसीलों को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बालोतरा नाम की कोई भी तहसील नहीं है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसी नाम से तहसील हेडक्वार्टर नहीं हो, लेकिन बालोतरा जिला एक अपवाद है जिसमें बालोतरा नाम का जिला जरूर है, बालोतरा नाम का उपखंड भी है, लेकिन बालोतरा नाम की कोई भी तहसील नहीं है। हो सकता है दोस्तों ये कोई मिस्टेक रही हो, लेकिन अभी तक कोई भी नया अपडेट नहीं है, तब तक हमको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर पूछा जाए कि बालोतरा जिला कौन से संभाग में आता है, तो बालोतरा जिला आता है दोस्तों जोधपुर संभाग में। कौन से संभाग में आता है? जोधपुर संभाग में। जोधपुर संभाग में दोस्तों 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6। और वो जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है जोधपुर, दूसरा है जोधपुर ग्रामीण, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है फलौदी, पांचवा है बाड़मेर और छठा जिला है बालोतरा। तो इस तरह से बालोतरा जिला जोधपुर संभाग में आता है। अगर बालोतरा जिले के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो सीमावर्ती जिलों की संख्या भी 6 है। कितनी संख्या है? 6। अब वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है सांचौर, चौथा है जालोर, पांचवा है पाली और छठा है जोधपुर ग्रामीण। तो बालोतरा जिले के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। बालोतरा एक अंतर्वर्ती जिला है जिसकी सीमा ना तो किसी अन्य राज्य से टच करती है और ना ही किसी अन्य देश की सीमा से टच करती है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि बालोतरा कैसा जिला है? बालोतरा एक अंतर्वर्ती जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के ही 6 जिलों के साथ में टच होती है। चलिए दोस्तों अब हम बालोतरा जिले में बहने वाली
प्रमुख नदी के बारे में बात करेंगे। अगर हम बालोतरा जिले की प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? लूनी नदी। लूनी नदी को प्राचीन काल में लवणवती नदी भी कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? लवणवती नदी। बालोतरा शहर लूनी नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। बालोतरा शहर कहाँ बसा हुआ है? लूनी नदी के किनारे। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी होने के कारण लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सी नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है? वो है दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। वहाँ पर इस नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के कुल 7 जिलों में बहती है। लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 7 जिलों में। वो 7 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला जिला है अजमेर, जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये नदी नागौर में बहती है। उसके बाद ब्यावर में बहती है। फिर ये नदी जोधपुर ग्रामीण में बहते हुए बालोतरा जिले में प्रवेश करती है और बालोतरा के बाद बाड़मेर और उसके बाद सांचौर से होते हुए कच्छ के रण में चली जाती है। तो इस तरह से ये नदी राजस्थान के कुल 7 जिलों में बहती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। अगर राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई की बात करें तो राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई 330 से 350 किलोमीटर है। बालोतरा तक इस नदी का पानी मीठा होता है और उसके बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है। इसलिए लूनी नदी को खारी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बालोतरा के बाद मिट्टी के अंदर लवणता ज़्यादा होती है, इसके कारण लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। बालोतरा में आने के बाद दोस्तों लूनी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है और इसका कारण ये है कि बालोतरा एक वस्त्र नगरी है। यहाँ पर वस्त्रों की रंगाई और छपाई से संबंधित बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और कारखाने हैं, जिनसे निकलने वाला प्रदूषित पदार्थ और केमिकल इस नदियों में डाल दिया जाता है, जिसके कारण बालोतरा में आने के बाद ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है। दोस्तों लूनी नदी की एक सहायक नदी है और उस नदी का नाम है सुकड़ी नदी। और ये सुकड़ी नदी बालोतरा के समदड़ी नामक स्थान पर आने के बाद लूनी नदी में मिल जाती है। तो सुकड़ी नदी लूनी नदी में कौन सी जगह पर आकर मिलती है? तो दोस्तों याद रखना वो स्थान है समदड़ी, और समदड़ी में आने के बाद ही सुकड़ी नदी लूनी नदी में मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब जो आपको स्क्रीन पर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये पहाड़ियाँ है 56 की पहाड़ियाँ। और ये 56 की पहाड़ियाँ पहले बाड़मेर जिले में आया करती थी, लेकिन अब ये 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा जिले में आती है। यहाँ पर 56 गुंबदाकार पहाड़ियों का एक समूह है और उन्हीं को 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि अगर पूछा जाए 56 का मैदान कहाँ स्थित है, तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है। वहाँ पर 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। लेकिन अगर 56 की पहाड़ियों के बारे में पूछे तो ये 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा जिले के सिवाना तहसील में स्थित है। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर, जिसको मारवाड़ का मिनी माउंट आबू और राजस्थान का केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी पूछा जाए कि जो हल्देश्वर का महादेव मंदिर है ये किस जगह स्थित है, गांव का नाम पूछा जाए, तो याद रखना दोस्तों पिपलुद गांव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिपलुद गांव में। चलिए दोस्तों, अब जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वो है पचपदरा झील। ये पचपदरा झील है, ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है दोस्तों? खारे पानी की। पचपदरा झील अब बालोतरा जिले में आती है। पहले ये भी बाड़मेर जिले में आया करती थी। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण पांचा भील ने दलदल को सुखाकर किया था। यहाँ का नमक खाने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है, क्योंकि यहाँ के नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सी झील का है? तो पचपदरा झील का है।
यहाँ पर नमक बनाने का काम खारवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। नमक बनाने का काम कौन सी जाति के लोग करते हैं? खारवाल जाति के लोग। और ये लोग नमक बनाते समय मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं। कौन सी झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं? मोरली झाड़ी की टहनियों का। यह झील राजस्थान की नहीं अपितु पूरे भारत की सबसे खारी झीलों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जो आपको स्क्रीन पर किला दिखाई दे रहा है, ये किला है दोस्तों सिवाना का किला। कौन सा किला है? सिवाना का किला। ये सिवाना का किला 56 की पहाड़ियों में ही स्थित है। यहाँ पर हल्देश्वर पहाड़ी पर ये सिवाना का किला स्थित है। अब ये सिवाना का किला भी बालोतरा जिले में आता है। पहले ये बाड़मेर जिले में आया करता था। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार ने करवाया था। तो सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वीर नारायण पवार ने करवाया था। इस किले को कुम्मट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? कुम्मट दुर्ग के नाम से। इस किले को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और संकटकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इस किले से जुड़े दो साके इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं, और वो दो साके कौन कौन से हैं? पहला साका हुआ था वो वीर सातल देव के समय में हुआ था, जब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले पर आक्रमण किया था और उसने किले को जीतकर इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। और दूसरा साका हुआ था वो कल्ला रायमलोद के समय में हुआ था, और उस समय में 1582 ईस्वी में अकबर की सेना ने सिवाना पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से दोस्तों सिवाना के किले से संबंधित दोनों शाखा को याद रखना। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि बालोतरा जिले में कौन कौन से पशु मेले आते हैं। तो बालोतरा जिले के दो पशु मेले याद रखना। पहला है बजरंग पशु मेला जो सिंदरी में पड़ता है, और जो दूसरा पशु मेला है वो है मल्लीनाथ पशु मेला, और ये मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में पड़ता है। ये सबसे पुराना पशु मेला है, और ये पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। ये पूरे 15 दिन तक चलता है, और ये मेला तिलवाड़ा में लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। और दोस्तों इसी तिलवाड़ा में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कि एक पाषाणकालीन सभ्यता है। यहाँ से प्राचीन पशुपालन और कृषि के भी अवशेष मिले हैं। तो इस तरह से दोस्तों दोनों पशु मेले और तिलवाड़ा सभ्यता, इन तीनों के बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों, अब हम बालोतरा जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों के बारे में देखेंगे। तो जो पहला मंदिर दिया हुआ है वो मंदिर है हल्देश्वर महादेव मंदिर। यह हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलुज जगह पर स्थित है, और ये पीपलुज जगह 56 की पहाड़ियों में स्थित है। इस हल्देश्वर महादेव मंदिर को मारवाड़ का मिनी माउंट आबू और राजस्थान का केदारनाथ भी कहा जाता है। फिर अगला मंदिर दिया हुआ है वो है हिंगलाज माता का मंदिर, और हिंगलाज माता का मंदिर सिवाना में स्थित है। फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों रणछोड़ राय जी का मंदिर, और ये रणछोड़ राय जी का मंदिर खेड़ बालोतरा में स्थित है। यह एक विष्णु मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण राव आस्थान जी ने करवाया था। और यहाँ पर जो रणछोड़ राय जी है वो रेबारी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों आसोतरा का ब्रह्मा मंदिर, और ये आसोतरा का ब्रह्मा मंदिर आसोतरा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण खेताराम जी महाराज ने करवाया था। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें ब्रह्मा और सावित्री जी दोनों साथ साथ विराजमान है। दोस्तों याद रखना, राजस्थान में 3 ब्रह्मा मंदिर है। पहला मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है, दूसरा मंदिर आसोतरा बालोतरा में स्थित है, और तीसरा मंदिर छीछ बांसवाड़ा में स्थित है। फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों नागणेशी माता का मंदिर, और ये नागणेशी माता का मंदिर नागाना गांव में स्थित है, जो कि कल्याणपुर तहसील में आता है। ये नागणेशी माता राठौड़ों की कुलदेवी है, और इसकी मूर्ति मारवाड़ के शासक दुहड़ ने कर्नाटक से लाकर नागाना में स्थापित करवाई थी।
और इस मूर्ति की विशेषता ये है कि ये मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों नाकोड़ा का जैन मंदिर, और नाकोड़ा जैन मंदिर बालोतरा जिले के नाकोड़ा में स्थित है और नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवा नगर था। दोस्तों आगे दिया हुआ है रूपादेव का मंदिर, और रूपादेव का मंदिर पालिया गांव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पालिया गांव में। ये पालिया गांव भी नाकोड़ा के पास में स्थित है। रूपादेव को बरसात की देवी के रूप में भी जाना जाता है। रूपादेव को कौन सी देवी के रूप में जाना जाता है? बरसात की देवी के रूप में। फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों संत पीपा का मंदिर। ये संत पीपा जी का मंदिर है, ये समदड़ी में स्थित है। संत पीपा जी कौन थे? तो संत पीपा जी गागरोन के राजा थे, जिनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। संत रामानंद जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने भक्ति का मार्ग अपना लिया था और समदड़ी में काफ़ी समय तक अपना समय व्यतीत किया। ये समदड़ी में रहकर सिलाई का काम करते थे, इसलिए दर्जी समुदाय के लोगों में संत पीपा जी को लेकर बहुत ज़्यादा मान्यता है। दोस्तों याद रखना, संत पीपा जी की गुफा टोडा रायसिंह में है, जो कि अब केकड़ी जिले में आता है और पहले ये टोंक जिले में आता था। और दोस्तों संत पीपा की छतरी गागरोन के किले में स्थित है। तो तीनों चीज़ें याद रखना दोस्तों, संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी में है, संत पीपा जी की गुफा टोडा रायसिंह में है और संत पीपा जी की छतरी गागरोन में है। फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों रानी भटियाणी जी का मंदिर, और ये मंदिर जसोल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जसोल में स्थित है। अब दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिखाई दे रही है, ये फोटो है बांकीदास जी की। किनकी फोटो है? बांकीदास जी की, जिनको मारवाड़ के बीरबल के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के डिंगल भाषा के कवि थे, जिनका जन्म भांडियावास में हुआ था और ये भांडियावास पचभद्रा तहसील में स्थित है। बांकीदास जी जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं थी बांकीदास की ख्यात, चेतावनी राग गीत, दातार बावनी, कुकवि बत्तीसी और नीति मंजरी। इन्होंने जो चेतावनी राग गीत लिखा था वो अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा था और कुकवि बत्तीसी में इन्होंने पहली बार डिंगल भाषा का प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों अब आगे दिया हुआ है पचपदरा रिफाइनरी। ये रिफाइनरी बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित है। ये रिफाइनरी राजस्थान की तो पहली और भारत की 26वीं तेल रिफाइनरी है। याद रखना दोस्तों, ये राजस्थान की पहली और भारत की 26वीं तेल रिफाइनरी है। इसका शिलान्यास 2013 में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था और इसका उद्घाटन 16 जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस रिफाइनरी की भारत के कुल तेल उत्पादन में 24% की हिस्सेदारी है। कितना प्रतिशत की हिस्सेदारी है दोस्तों? 24% की हिस्सेदारी है। यह उपक्रम HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 74% है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26% है। दोस्तों अब आगे दिया हुआ है रेलवे परीक्षण और अनुसंधान केंद्र। ये रेलवे परीक्षण और अनुसंधान केंद्र भी बालोतरा जिले के पचपदरा में ही स्थित है। यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों हमने आज बालोतरा से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, वो आपके लिए है। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना है। प्रश्न ये है कि बाटाड़ू का कुआं कौन से जिले में आता है? बाड़मेर में या बालोतरा में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।